अचानक से पूरा आसमान लाल हो गया। बाबा लुल्लू जोर से बोले, कौन है तू और यहाँ क्यों आया है? जल्दी बता दे वरना तेरा किस्सा खलास कर दूंगा। सिर कटा सुकुना का भूत फिर से डरावनी आवाज में हंसने लगा और बोला, तुम सभी गांव वालों ने आज से 40 साल पहले मेरे साथ जो किया था ये उसी का बदला है। धीरे धीरे मैं पूरे गांव के लोगों को तड़पा तड़पा के मार दूंगा। अज्जू भाई के पापा बोले, आखिर कौन सा बदला और क्यों तुम हमारे गांव वालों को मार रहे हो? सुकुना ने बोला, आज से 40 साल पहले की बात है। मैं भी एक साधारण सा इंसान था। मेरे माँ बाप नहीं थे और मैं किसी के पास काम मांगने जाता था तो वो लोग मुझे गंदी गंदी गाली देकर भगा देते थे। इसलिए मजबूरन मुझे मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगना पड़ता था। जो भी आता वो मेरी बदसूरत सी शक्ल देखकर गंदी गंदी गालियां देकर चले जाते थे। बहुत कम लोग ऐसे थे जो मुझे पैसा देते थे। मेरी जिंदगी बहुत बुरी गुजर रही थी। एक दिन मैं मंदिर के बाहर भीख मांगने जा रहा था, तभी रास्ते में मुझे दिखा कि एक शराबी ने गांव के मुखिया के बेटे को अपनी गाड़ी से ठोकर मार दिया था। उसकी लाश वहां पर रखी हुई थी और वो शराबी और उसके दो दोस्त वहीं पर खड़े थे। अचानक उस शराबी की नजर मेरे पर चली गई। उसके दिमाग में खतरनाक विचार आया। उसने जोर जोर से चिल्लाकर सारे गांव वालों को और मुखिया को वहां पर इकट्ठा कर लिया और बोलने लगा, गांव वालों ये देखो, इस सुकुना के बच्चे ने मुखिया जी के बेटे को गंदी तरीके से पीट पीट कर मार दिया है। जल्दी इसे पकड़ो। मैं घबरा गया। घबराहट में मैं वहां से भागने लगा, लेकिन उस शराबी ने मुझे पकड़ लिया। तभी पीछे से मुखिया आया और एक तलवार से मेरा सर धड़ से अलग कर दिया। मैं वहीं पर गिरकर मर गया, लेकिन मैं मरा था, मेरी आत्मा नहीं। मैंने ठान लिया कि पूरे गांव वालों को गंदी मौत दूंगा, क्योंकि उन लोगों ने बिना जांच पड़ताल किए हुए मुझे मारा है। इसका बदला मैं लेकर रहूंगा। तभी से आज तक मैं 20,000 से ज्यादा लोगों को मार दिया है और तब तक तड़पा तड़पा के मारूंगा जब तक ये गांव खाली नहीं हो जाता। अज्जू भाई कोने में खड़ा होकर ये सब सुन रहा था। डर के मारे उसका पैंट गीला हो रहा था। उसे भूतों पर यकीन हो गया था। वो डरते डरते आगे बढ़ा और बोला, भाई इसकी सजा उस शराबी और मुखिया को दो ना। हम गांव वालों को क्यों मार रहे हो? सुकुना हंसते हुए बोला, मुझे आज तक वो मुखिया और वो शराबी नहीं मिला। अगर वो दोनों मुझे मिल जाए तो मैं तुम लोगों को माफ कर दूंगा। अज्जू भाई बोला, तो ठीक है, हम सारे गांव वाले उन दोनों को पकड़कर आपके पास लाएंगे। सब लोग उस दिन के बाद उन दोनों को ढूंढने चले गए। 2 महीने बीत गए, लेकिन मुखिया और शराबी नहीं मिला। सब गांव वाले हार मानने ही वाले थे कि ऐसा हुआ। अज्जू भाई क्लिक टावर नाम के एक विशाल गांव में गया। वहां उसे कुछ ऐसा दिखा जो उसे हिलाकर रख दिया। मुखिया और वही शराबी एक साथ बात कर रहे थे। पूरी कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई थी। वो शराबी कोई और नहीं बल्कि मुखिया का ही दूसरा बेटा था। हुआ यूं था कि जब 40 साल पहले उस शराबी ने जिस इंसान को गाड़ी से ठोकर लगी थी, वो इंसान और कोई नहीं, मुखिया का दूसरा बेटा था। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। लेकिन वो साजिश है क्या और क्या सुकुना अपना बदला ले पाएगा? जानने के लिए सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखो पार्ट 3।